आज का हमारे टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन करना, बदलाव करना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है वाक्य का परिवर्तन करना। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब है कि इसका एक ग्रामेटिकल फॉर्म से दूसरे में चेंज करना, लेकिन इसके सेंस या अर्थ को चेंज किए बगैर। द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज टू चेंज द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो किसी भी वाक्य का अर्थ को परिवर्तित किए बिना उसे एक प्रकार से वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित कर देना ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस है दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट। ट्रांसफॉर्मेशन इसका दिस बुक इज़ नॉट ईजी। डिफ़िकल्ट का क्या है? अपोजिट ईजी है। अब दिस बुक इज़ ईजी तो नहीं कह सकते क्योंकि हमें सेंटेंस का ट्रांसफॉर्म भी करना है और उसके अर्थ को भी चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब है कि दिस बुक इज़ नॉट ईजी। क्या है अर्थ? दिस बुक इज़ डिफ़िकल्ट मतलब ये बुक कठिन है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो दिस बुक इज़ नॉट ईजी। अब अगर नॉट ईजी है तो इसका मतलब क्या है? डिफ़िकल्ट है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस दो तरह से होता है, एक का मेथड ए है और एक का बी है। अभी हम ए की बात करते हैं। ए में एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना है, जबकि बी में क्या करना होता है कि एडवर्ब टू को लगाना होता है। रूल नंबर 1 टू की जगह पर सो का यूज़ करते हैं। इज़ एम आर हो तो टू की जगह पर कैन नॉट का यूज़ करते हैं। मतलब अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो कैन नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही इज़ टू वीक टू वॉक। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। टू की जगह पे सो कर दिया गया, ये वाले टू को हटाने के लिए ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट। ही इज़ टू वीक टू जम्प। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट जम्प। यहाँ का प्रयोग किया गया और यहाँ पर भी तो इज एम आर हो तो वहाँ कैन नॉट लग जाता है। रूल नंबर 2 वॉज वर्ब की जगह पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। वहाँ इज एम आर था तो कैन नॉट का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब की जगह पर कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। अर्थात टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस में कुड नॉट का यूज़ करते हैं। टू ओल्ड टू रन। ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ पे इज़ लगा हुआ है तो यहाँ पर इज़ लगा हुआ है तो सेंटेंस को चेंज करने के लिए यहाँ पे कैन नॉट का यूज़ कर दिया। अगर यहाँ पे वॉज वर्ब होता तो यहाँ पे कुड नॉट लग जाता। जैसे कि द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन्स। द फादर वॉज, क्या है यहाँ पे वॉज लगा हुआ है तो द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। अगर यहाँ पे इज़ होता तो यहाँ पे कैन नॉट हो जाता, जबकि यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे कुड नॉट हो गया। कहीं पर भी सेंटेंस में फॉर मी हो तो आई कर देते हैं, फॉर हिम या हर हो तो ही शी करते हैं, फॉर अस हो तो वी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लिम। क्या है यहाँ पर? फॉर मी है। फॉर मी होगा तो क्या करेंगे? फॉर मी होगा तो आई का प्रयोग करेंगे। तो द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लिम। द ट्री इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लिम। The tea is so hot for us to drink. The tea is so hot that we cannot drink. यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अस का प्रयोग किया गया है तो अस जहाँ पर आता है वहाँ पे वी का प्रयोग करते हैं। The tea is so hot for us to drink. यहाँ पे अस का प्रयोग किया गया है, अस आता है तो वी लगाते तो the tea is so hot that we cannot drink. जब इट मौसम के लिए आता है तो दैट के बाद या तो नन कर देते हैं या नो वन कर देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। इट का प्रयोग हॉट के लिए किया गया। हॉट क्या एक मौसमी दशा है तो यहाँ क्या गया, यहाँ क्या कहा गया कि जब इट मौसम के लिए आता है तो दैट के बाद नन या नो वन का प्रयोग करते हैं। इट इज़ सो हॉट दैट नन कैन गो आउट। दैट के बाद नन का प्रयोग कर दिया गया।
क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउटसाइड द हाउस। कोल्ड क्या है, ये भी एक मौसमी दशा है, तो इसलिए यहाँ पर भी इट का प्रयोग किया गया है। इट इज़ सो कोल्ड दैट नन कैन गो आउटसाइड द हाउस।